कि हमारी बहनें जो आपके सामने हैं, अनीता जी हैं, मीना जी हैं, शोभा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, वहाँ केसरी जी हैं, ये सारे लोग बता नहीं सकते और साथ साथ ये भी सोचते हैं कि आखिर नेतृत्व तो बहनों को करना है। गुरुदेव ने कहा कि 21वीं सदी में जो हम समझते हैं जो भविष्यवाणी है, आप सब जानते हैं ना, 21वीं सदी में भविष्यवाणी है कि यह युग बदल जाएगा। एक आदमी की भविष्यवाणी नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव तो डंके की चोट पर ही कहा कि 21वीं सदी वह उज्जवल भविष्य है। उन्होंने नारा ही दिया 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और एक और दूसरा नारा दिया 21वीं सदी नारी सदी। युग जो हम बदलने की बात करते हैं, सतयुग को वापस लाने की बात करते हैं, वह सतयुग वापस होगा नारियों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से। इसलिए कि भाइयों के बस की बात ही नहीं है, चाहे घर बदलना हो, समाज के रहन सहन संस्कृति बदलना हो या राष्ट्र बदलना हो, यह सिर्फ और सिर्फ जो है यह बहनें कर सकती। और प्राचीन काल में भी यही होता आया है, और अभी जो आएगा जो नया युग उसमें भी वही होगा। और सिर्फ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी भर नहीं कहा, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़े होंगे तो स्वयं विवेकानंद जी ने भी यही कहा। 1899 में विवेकानंद जी ने अपने संबोधन में कहा था, जिसमें देश गुलाम तो था ही, ऐसी स्थिति थी देश में भारतीय संस्कृति की कि कोई सोच नहीं सकता था कि वह कहने से भी वह किताब की बातें थी कि यह देश जो है कभी विश्व गुरु था, यह देश कभी सोने की चिड़िया था, और यह देश कभी फिर आजाद हो सकता है। जिस तरह से 800 साल तक मुगल की गुलामी में रहा देश और 200 साल तकरीबन अंग्रेज की है, तो एक बार अंग्रेज को भगाने के लिए जो 1857 में क्रांति हुई, उसमें अंग्रेजों ने इतना दमन किया, इतना प्रताड़ना किया कि फिर जो है कोई साहस ही नहीं कर पाता था और सोच नहीं पाता था कि अभी अंग्रेज यहाँ से देश से छोड़ के भागेंगे और देश फिर से आजाद हो सकेगा। उस समय स्वामी विवेकानंद, क्योंकि जब वे जो ऐसे कुछ महापुरुष होते हैं, क्योंकि जानकारी कैसे लोगों को होती है, ज्ञान जो है 3 तरह से प्राप्त करता है आदमी। एक ज्ञान होता है किताब पढ़ के आदमी प्राप्त करता है, एक दूसरा ज्ञान होता है आदमी को अपने जीवन के अनुभव से। बहुत से लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन जीवन के अनुभव से ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे नुस्खा आपको बताएंगे कि लगेगा जी तो किताब पढ़ने वालों से फिर। और एक तीसरा ज्ञान होता है तपोबल से। हम जिसकी तस्वीर लगाए हैं परम पूज्य गुरुदेव की, उनको मात्र 4वीं 5वीं ही पढ़े थे, लेकिन इनका एक साहित्य पर आज पूरे दुनिया में शोध हो रहा है। इन्होंने 4 वेदों का भाष्य किया, 6 शास्त्रों का भाष्य किया, 18 पुराण का भाष्य किया, फिर एक 19वां पुराण लिखा, प्रज्ञा पुराण। क्यों लिखना पड़ा? व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, तो 18 पुराण में क्या है? उस समय उस काल की जितनी भी समस्याएं थी समाज की, उस सब समस्याओं का समाधान उन्होंने पुराण में बताया है, विभिन्न कथानक के माध्यम से। आप देखते हैं नारद जी के संवाद, सूत मुनि संवाद,